फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग सर्वसमीका का। तो सर्वसमीका अलजेब्रा में भी पढ़ने का है। सर्वसमीका क्या होता है? तो सर्वसमीका जो है एक तरह का समीकरण ही है, ठीक है। मतलब वैसा समीकरण जिसमें उपस्थित प्रत्येक चरों के लिए कोई भी मान अगर रख दें, यानी कि किसी भी मान के लिए वह हमेशा सत्य हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वसमीका। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे a और b का कोई भी मान रखिएगा तो यहाँ पे इस प्रत्येक मान के लिए a और b के प्रत्येक मान के लिए जो है आपका इक्वेशन जो है अगर सही आ रहा है, इसको पूरे इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वसमीका बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम x का a का वैल्यू यहाँ पे हम a बराबर 2 रख लेते हैं और b बराबर हम लोग 1 रख लेते हैं। देखते हैं निकाल कर। तो a का 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1। 4 में से 1 घटा तो कितना आ गया? 3 आ गया। इधर से देखते हैं a प्लस b, तो 2 और 1 3 और गुना 2 में से 1 घटेगा तो 1 3 गुना 1 बराबर 3। देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है। इसी तरह से सेम हम चेंज करते हैं, यहाँ पे 7 रख लेते हैं, यहाँ पे 4 रख लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हमारा 49 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 49 में से 6 घटा तो 43, 43 में से 10 घटा तो 33 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इधर 7 लिए a का वैल्यू, b का वैल्यू 4, तो 7 और 4 11 और गुना 7 में से 4 घटेगा तो 3 11 गुना 3 बराबर 33। अब आप लोग देख चुके होंगे a और b का कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, दोनों समान ही आ रहा है। हमेशा ये दोनों सत्य ही है कि इतना बराबर इतना सत्य ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है हमारा क्या है? ये सर्वसमीका है। सेम इसी टाइप से ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होते हैं, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका परिभाषा है कि किसी भी एक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित, किसी भी एक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। जैसे देखते हैं किस टाइप का इसमें सर्वसमीका हमको होता है, ध्यान से समझना है। उस कोण कोई भी हो सकता है, 0 से 90 के बीच में हम लोग कोई भी एंगल वहां पे हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इसको थीटा मान लिए। अब ध्यान देना है कि 90 के सामने का जो भुजा होता है वह हमारा कर्ण होता है, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, x से डिनोट किया जाता है। थीटा के जो सामने का भुजा होगा वह हमारा लंब कहलाता है, अर्थात इसको परपेंडिकुलर p से डिनोट करते हैं। और थीटा के संलग्न भुजा जो होती है वह हमारा आधार यानी कि b बेस कहलाता है, b से डिनोट करते हैं इसको। अब समझना हमको कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने एक अपना प्रमेय दिया था। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? इसने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो किसका स्क्वायर हो जाएगा? h का, यानी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा बेस पॉइंट है, ठीक है। ध्यान रखना है इसी में कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम बोले। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू। इस कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? लंब बटा कर्ण, अर्थात इस कोण के लिए लंब हमारा ये कर्ण, ये
तो लंब बटा कर्ण यानी P बटा H लिख देते हैं यहाँ पे, cos थीटा निकालते हैं। आधार बटा कर्ण यानी V बटा H, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इधर देखते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या हमारा दिया हुआ है, H स्क्वायर है, ठीक है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम प्रत्येक पक्ष में दोनों तरफ H स्क्वायर से भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, यहां से इंप्लाई दैट P स्क्वायर बटा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बटा H स्क्वायर। क्लियर है? हम क्या बोले कि दोनों तरफ प्रत्येक पद में, ठीक है, H स्क्वायर से भाग देने पर यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ प्रत्येक पदों में H स्क्वायर से भाग देने पर ठीक है, दोनों तरफ भाग दे रहे हैं और प्रत्येक पद में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो P स्क्वायर बटा H स्क्वायर प्लस हो जाएगा B स्क्वायर बटा H स्क्वायर बराबर H स्क्वायर बटा H स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि P बटा H का जो वैल्यू होता है हमारा, P बटा H का वैल्यू sin थीटा होता है, यानी कि P स्क्वायर बटा H स्क्वायर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं P बटा H का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं B बटा H का होल स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं H बटा H का होल स्क्वायर। ये तो कट ही जाएगा, इसको हम लोग एक भी लिख देते हैं डायरेक्टली, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा P बटा H बराबर क्या हमारा sin थीटा, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस B बटा H जो दिया हुआ है इसका वैल्यू है cos थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। तो इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एक बार फिर से, क्या आ जाएगा sin थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो गया 1। यही हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। ये पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है जिसको हम लोग आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर दिखाया, डायरेक्टली आपको हम रटने के लिए नहीं बताया, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो रटना नहीं है, समझ लेना, एक बार भूल भी गए कभी भी तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब देखिए इसी से और भी फार्मूला निकलेगा, हमारा पॉइंट दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये हमारा पॉइंट था। अब इसी पर देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, ये प्लस में cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, अर्थात 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर हो गया हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, sin थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे इसको, देखिए पावर 2 है यहाँ पे ना, पावर 2 इधर से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा पावर 1/2, अर्थात रूट में हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा ये तीन फार्मूला आपको इससे निकल गया, अभी और इससे निकलेगा। अगला इसी का फिर से एक बार पार्ट लिखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 इंप्लाइज दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर निकालते हैं, अभी तो हम sin थीटा का वैल्यू निकाले, अब cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखते हैं।
तो देखिए इसको इधर छोड़ देते हैं और ये वाला पार्ट को हमको हटाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या है, दोनों आपस में प्लस में जुटा हुआ जोड़ में, इधर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंप्लाइज दैट, इसी को निकालते हैं तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर ये पावर 2 इधर आके पावर 1/2 अर्थात रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालें, ये प्लस में था cos स्क्वायर थीटा, इधर आके हो गया आपको माइनस में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा वैल्यू, तो ये पावर 2 था इधर आके पावर 1/2 हो जाएगा अर्थात इधर रूट हो गया, तो रूट ओवर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेम इसी टाइप से अभी sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लिया, हम लोग cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लिए, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये भी इसका sin प्लस में, तो ये प्लस वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा अर्थात 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेम देखिएगा अगला नेक्स्ट, इसको हम लोग मिटा देते हैं टोटल। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ प्रत्येक पद में हम h स्क्वायर से भाग दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें p स्क्वायर से भाग देते हैं, इससे भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंप्लाइज दैट p स्क्वायर बटा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बटा p स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर सब में भाग दिए, p स्क्वायर बटा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बटा p स्क्वायर, सब में p स्क्वायर से भाग दिए, इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, p हो जाएगा कट कर 1 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर बटा p स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा b बटा b क्या होता है, आधार बटा यहां से लंब, आधार बटा लंब क्या होता है cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर मतलब क्या होता है आधार बटा लंब होता है, p होता है। तो 1 प्लस क्या हमारा हो गया b बटा p का होल स्क्वायर बराबर इधर से क्या आ गया h बटा p का होल स्क्वायर, इंप्लाई दैट इसको लिख सकते हैं 1 प्लस b बटा p का मतलब cot थीटा, तो cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा h बटा p यानी कि कर्ण बटा लंब, अकर्ण बटा लंब को क्या बोलते हैं cosec स्क्वायर, cosec थीटा बोलते हैं, तो हमारा हो जाएगा cosec थीटा का होल स्क्वायर implies that 1 plus cot थीटा का स्क्वायर अर्थात cot स्क्वायर थीटा बराबर ये हमारा हो गया cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 plus cot स्क्वायर थीटा बराबर आ गया cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 1 plus cot स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या आ गया cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं, डिटेल इसका देखते हैं। हमको पॉइंट मिला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंप्लाई दैट इसको हम लिख सकते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ये देखिए पावर 2 इधर से पावर 2 हटेगा तो इधर आके रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम इसी टाइप से देखिए निकालते हैं हम लोग, ये कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक बार निकालते हैं तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में करके निकालते हैं। दिया हुआ हमारा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंप्लाई दैट इसको लिखते हैं cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं। cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1 जो है इधर आके क्या होगा माइनस में 1 अर्थात cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। देखिए cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग को मालूम हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंप्लाई दैट cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा ये पावर 2 इधर आके पावर 1/2 अर्थात रूट हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? अगर आपको साइन कॉस का भी इसमें
बात करें साइन कॉस के टर्म में लाने के लिए, तो कॉसेक थीटा को तो आप जानते हैं कि 1 साइन थीटा होता है, साइन के टर्म में आ ही गया। यहाँ पे भी अगर साइन कॉस के लाना है टर्म में, कॉसेक थीटा को साइन कॉस के पदों में लिखना है, तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस बटा साइन यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो आराम से इसको हम लोग डिस्क्राइब कर लेंगे साइन कॉस के टर्म में, ठीक है। ये हमारा कॉट 1 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे काम हो गया। अभी देखिए h स्क्वायर से भाग दिए थे, p स्क्वायर से भाग दिए थे, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग b स्क्वायर से भाग देते हैं। ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान से समझिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा 8.4 आपका चैप्टर इसी पे है। तो यहाँ पे अब हम लोग b स्क्वायर से भाग देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे p स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बटा b स्क्वायर। देखिए क्या होता है, इंप्लाइज दैट हम लोग इसको कर सकते हैं p स्क्वायर बटा b स्क्वायर, इसको लिखेंगे p बटा b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों पर स्क्वायर है तो पूरे पर होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस b स्क्वायर बटा b स्क्वायर कट कर आ जाएगा हमारा 1 बराबर h स्क्वायर बटा b स्क्वायर, इसको लिखेंगे h बटा b का होल स्क्वायर। ध्यान रखना कि यहाँ पे भी है 1 प्लस p बटा b का होल स्क्वायर। देखिए p बटा b क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, p बटा p हो गया। अब देखिए इसका tan थीटा का वैल्यू हमको आ गया, अर्थात इसको लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमारा हो गया h बटा b, h बटा b मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसका होता है, cosec थीटा का, cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, सॉरी sec cosec थीटा नहीं है, h बटा p है, h बटा b का हो जाएगा हमारा sec थीटा, कर्ण बटा आधार sec थीटा हो जाएगा ना, sec थीटा बराबर h बटा b हो जाएगा, ठीक है। cosec थीटा का होता है h बटा p होता है, कर्ण बटा लंब हो जाता है, ठीक है। sec थीटा का होता है कर्ण बटा आधार, तो यहां से हमारा हो गया sec थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए प्लस में ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, 2 प्लस 3 लिखे या फिर 3 प्लस 2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan थीटा का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखे या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ये तीसरा टर्म हमको मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे डिटेल से। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से sec स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद फिर से एक बार लिखते हैं, इसका काम तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अगर हमको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना, क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में 1 इधर आके माइनस में 1, अर्थात sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इंप्लाई दैट tan थीटा बराबर क्या होगा, पावर 2 इधर आके पावर 1/2 यानी रूट में हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रत्येक को बोलेगा कि साइन कॉस में, देखिए साइन तो साइन में है ही, कॉस भी कॉस अपने आप में है, तो कॉस को भी हम साइन के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, कॉस को भी साइन के रूप में लिखते हैं। बताए थे कि आपको cos थीटा बराबर क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो प्रत्येक को हम साइन में लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब आपको कम से कम साइन और कॉस दोनों मिलाकर भी लिखेगा तो काम चल जाएगा। आपको इसको sec थीटा को लिखना है साइन कॉस के, तो ये हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। अगर साइन में ही अगर इसको लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपको साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, इस रूप में हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे
tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटा cos स्क्वायर थीटा इसको कर लेंगे, तो आराम से हम प्रत्येक का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज त्रिकोणमितीय समीकरण यहाँ तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो आसानी से आपका प्रत्येक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा पूरे 8.4 चैप्टर में। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे क्वेश्चंस दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाता है यदि साइन 42 डिग्री बराबर P हो तो साइन 48 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप से आपको दिया हुआ, तो ध्यान दीजिएगा साइन 42 बराबर आपको P दिया हुआ है, तो साइन 42 वाला लिखते हैं सॉल्यूशन में। ये तो हमारा क्वेश्चन है, साइन 42 बराबर P है तो साइन 42 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन 42 डिग्री बराबर इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 डिग्री, साइन 90 माइनस 48। और जब साइन 90 माइनस थीटा हो गया तो क्या कहलाएगा हमारा cos थीटा, अर्थात cos 48 डिग्री। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा cos 48 बराबर हमको P मिल गया क्योंकि साइन 42 बराबर P था और साइन 42 बराबर cos 48 हो गया। ठीक है, साइन 42 डिग्री बराबर cos 48 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि साइन 42 बराबर cos 48 है तो इसकी भी बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए cos 48 बराबर P है तो साइन 48 बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और हमको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू ना, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ भी साइन थीटा यानी साइन 48 cos थीटा cos 48। ठीक है, थीटा देखिए दोनों सेम हो गया, यानी cos 48 बराबर P तो sin 48 बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर दिया हुआ तो sin थीटा क्या होगा, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि sin cos 48 बराबर cos 48 बराबर P, इसलिए sin 48 बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मतलब कि cos स्क्वायर 48 डिग्री यानी कि P स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर हो गया। ये तो लॉन्ग में 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इस टाइप से बनाना, शॉर्टली डायरेक्टली हमको बनाना है sin 42 बराबर P तो sin 42 बराबर होता है cos 48 और cos 48 बराबर दिया हुआ है P तो sin 48 यानी cos थीटा दिया हुआ तो sin थीटा बराबर क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि रूट ओवर 1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना। तो आपका फार्मूला देखिए अभी आपका ये काम किया सेम फार्मूला। ठीक है, इस पर से हमारा ये निकला बेसिक पॉइंट। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में हम लोग सीखेंगे। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वैसे विद्यार्थी जो अभी कहीं क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं या कुछ नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, और उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उनको बताइए, उनको भी लाभ होगा। क्लास 10th वाले विद्यार्थी के लिए स्पेशली, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले भी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक जो है कॉन्सेप्चुअल है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।